हेलो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी हूँ। आप सबको मैंने बताया था कि मैंने डीएलएड किया है और टेट सीटेट क्वालिफाई किया था, बट वैकेंसी ही नहीं आई थी। और जैसा कि मुझे हमेशा से था कि मुझे यूपीएससी करना है, तो मैं 2 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हालांकि मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं दिया है और अटेम्प्ट मेरा टारगेट ईयर 2025 है। बट अभी जो हमारे सामने सबसे बड़ी बात चल रही है, वो चल रही है क्या? सुपर टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट। मैं हमेशा आए दिन देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, हर किसी का इतनी आ रही है, ये नहीं आ रहा है, 27,000 आ रहा है, तो कभी 27,000 कोर्ट में चली जा रही है। कुछ भी हमारे सामने जो भी चीज़ें हैं निकल कर उतनी अच्छी से आ नहीं रही हैं। तो मतलब अभी कुछ ऐसा भी नहीं है, जैसे हमारे पास बहुत दिन ऐसा हुआ था कि हमें कहीं कुछ कोई भी सोर्स सुनाई नहीं देता था सुपर टेट का, कि सुपर टेट आएगा भी कि नहीं आएगा। 6 साल बाद अब हमारे सामने तो रिजल्ट दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चाहे वो धरना का रिजल्ट आया हो या फिर खुद योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कहा है 60,000 से रिलेटेड, या उच्च प्राथमिक जो भी चीज़ें हैं, आप सब बहुत अच्छी तरीके से सुन चुके होंगे और बहुत बारी सुन चुके होंगे। मैं आज आप सबसे बात करने के लिए सिर्फ इसलिए आई हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैकेंसी ना आने की वजह से, कोई आरओ की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अदर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट यूपी शिक्षक भर्ती, जिसका हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था और हम सब चाहते थे कि आए, तो जब अब योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है 60,000, और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही, तो चाहे 2 महीने में कराया जाए, जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर था, चाहे हाई कोर्ट का ऑर्डर था, चाहे 2 महीने में कराया जाए, चाहे 6 महीने में कराया जाए, आनी है, ये तो कंफर्म है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें बस यही कि कब, अभी टाइम कितना लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऐसा 90% चांस है कि यूपी टेट से, सुपर टेट से पहले आपका यूपी टेट होना है। तो हमारे हाथ में एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सबसे पहले तैयारी पे अपने फोकस करना चाहिए ना, क्योंकि वैकेंसी आएगी, चाहे 2 महीने में पेपर कराया जाए, चाहे 6 महीने में, पेपर तो क्वालिफाई हम ही लोगों को करना है ना। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए, वो पेपर क्रैक कैसे करना है। कंपटीशन जो इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, सीट हमें लगता नहीं है कि जितना हम चाहते हैं उतना आएगा, और अगर सीट उतना भी दे दें तो भी हमें तो अपनी सीट लेनी पड़ेगी ना, उसके लिए हमें मेरिट में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आप सब फोकस करिए, वो आप सबसे पहले अपनी स्टडी पर करिए। बाकी जो चीज़ें जिसको करनी है, अगर सरकार अब तैयार है भर्ती देने के लिए, तो वो देगी, नो डाउट। हमारे हाथ में अब जो है, हमें अपनी मजबूती से अपनी क्या करना है, अपनी सीट को बिल्कुल मजबूती से रिजर्व करवा लेना है, और उसके लिए हमें दिन रात एक करके लगना पड़ेगा। चाहे कोई जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहा हो, कुछ भी चीज़, अगर उसको ये है कि यूपी सुपर टेट में शामिल होना है और सुपर टेट देना है, उससे पहले जिसका टेट नहीं क्वालिफाई है, या जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका सीटेट भी नहीं क्लियर है, तो वो लोग और अलग की तैयारी करें, और वो दिसंबर का सीटेट और फिर उससे शिक्षक भर्ती से पहले जो टेट आए उसको बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें, और उसके बाद सुपर टेट में दिन रात करके लग जाए। अपने सुपर टेट की तैयारी जब आपकी ऐसी हो कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद अब आप रिवीजन प्रैक्टिस करें, तब आप अपना टाइम इधर लगाएं, और दिन भर इधर उधर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। जब चीज़ें ऑफिशियली जो भी आएंगी वो चीज़ें सबको पता चली जाएंगी, लेकिन आप लोग क्या करिए, अपनी तैयारी पे फोकस करिए। मैं अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रही हूँ सुपर टेट में, क्योंकि मैंने एक बार बैच ले लिया था और फुल प्रिपरेशन कर लिया था 1.5 साल, जब एक बार हुआ था कि 17,000 आ रहा है। तो अभी तो मैं अपना फुल फोकस अपना 2025 में जो मुझे अटेम्प्ट देना है यूपीएससी, उसी के लिए कर रही हूँ। बट मेन सब्जेक्ट जो ऐसे हैं कि हाँ, थोड़ी सिमिलैरिटी है, जैसे मैथ्स वगैरह हो गया, रीजनिंग वगैरह हो गया, और बाकी लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट मैं देख रही हूँ और तैयार कर रही हूँ। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने स्टडी पे फोकस करिए और फुल्ली फोकस करिए। उसको बिल्कुल ऐसा रखिए कि वैकेंसी 2 महीने में आए या 3 महीने में आए, हमें क्या करना है, हर हाल में शिक्षक बनना है, और जिसके लिए हमने इतने दिनों से इंतजार किया है। ऐसा ना हो कि पड़ोसी अभी तक ताने मार रहे थे कि किसी काम के नहीं है, पता नहीं क्या तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कितने दिन से पढ़ रहे हैं, इनका कुछ हो ही नहीं रहा, इनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो आपके पास अभी ये था कि वैकेंसी नहीं आ रही है, बट ऐसा ना हो कि अगर वैकेंसी आए और हवा के झोंके की तरह निकल जाए, कि वो लोग भी देखते रह जाएं और आप लोग भी देखते रह जाएं। तो आप ऐसा करिए, इतनी मेहनत करिए कि हवा के झोंके की तरह वैकेंसी ना निकले, और आपके पड़ोसी जिन्होंने आपको दिन रात ताने मारा है, वो आपको शिक्षक बनते हुए देखें, और बहुत अच्छे से देखें, ताकि आपके माँ बाप को भी गर्व हो। और डिटेल्स सिलेबस मैं बहुत अच्छे से आपके सामने डिस्कस करूंगी, और वो अगली वीडियो में करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।